रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। हम अक्सर बात करते हैं कि जी सफाई निफ्स ईमान है और हर काम में हमें मयाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए, पैसों का ज़िया नहीं करना चाहिए। ये वो तमाम जुमले हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बोलते भी हैं और एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं। ये अलग बात है कि उस नसीहत पर कौन कितना अमल करता है, ये ज़ाहिर सी बात है इंसान का अपना नफ्स ही जान सकता है। हम अक्सर लोगों को ये कहते हैं जी नफ्स जो है वो उसको कंट्रोल करना चाहिए और जो है ना वो गुनाह नहीं करना चाहिए, और अगर गुनाह कर भी ले तो फ़ौरन नेकी कर लेनी चाहिए और अपने नफ्स को गंदगी देखने से, गंदगी सुनने से और गुनाह की चीज़ों को आगे फैलाने से रोकना चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने अपने नफ्स के बारे में ये बात जानी है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, आम हालातों में भी गुनाह के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम मौजूद हैं जो कि गुनाह के तो नहीं, लेकिन मयाना रवि की लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि हम अगर आपसे ये कहें कि अगर आपको 2 जोड़े की ज़रूरत है तो आप 4 क्यों ले रहे हैं। बेशक आपके पर्स में पैसे इतने मौजूद हैं कि आप 4 की जगह 6 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ 2 की है तो फिर दो इजाफी जोड़े क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमें भूख लगती है और हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ खाने के लिए ऑर्डर देते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम एक ही वक्त में कितनी डिशेस मंगा रहे हैं, और जबकि भूख तो हमारी ऐसी है कि 2 डिशेस से भी पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम 5-5, 6-6 डिशें मंगाते हैं ताकि हम उसको मज़ीद इंजॉय कर सकें। तो क्या ये नफ्स रोकने का मतलब इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते कि जो 2 जोड़े से ज़्यादा हम 4 जोड़े ले रहे हैं, तो इसमें किसी गरीब का भी हक़ हो सकता है। अगर हम इससे किसी ऐसे शख्स को जिसको वाक़तन कपड़ों की ज़रूरत है और हम निगलेक्ट करते हुए, हमें पता भी है लेकिन इसके बावजूद हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसको बेहिसाब लुटाते रहें और ऐसी जगह लुटाते रहें जहाँ की ज़रूरत भी नहीं है। आप यकीन करें बाज़ टाइम पे घर में सारे गर्मियों के जो है ना वो बिस्तर होते हैं और सर्दियों के बिस्तर होते हैं, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि आपके पास कोई इजाफी कंबल हो तो वो किसी को दे दिया जाए, या आप इजाफी कंबल ख़रीद रहे हैं तो वो किसी को दे दिया जाए। अगर वो किसी ऐसे शख्स को दे दिया जाए जो नहीं ख़रीद सकता या जो बोलता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ फैला देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हाथ नहीं फैलाते। क्या हमें चाहिए नहीं कि हम अपने पैसों में या अपनी एक्सेसरीज़ में या अपने शॉपिंगों में उनकी भी हिस्सेदारियां करें। असल में हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम लोग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमारे दिल के अंदर नेकी का जो एलिमेंट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कहा जाता है जी कि दुनिया में सीमेंट से, सरिये से और ज़मीनें ख़रीद कर फिर जो है ना प्लॉट्स ख़रीद कर घर बनाए जाते हैं, लेकिन और ये घर दायमी तो होता नहीं है। आपको और हम सबको मालूम है माशाल्लाह, बहुत ही साहिब तालीम मुसलमान हैं जो सुनने वाले भी हैं, जिन्हें मालूम है कि दुनिया तो एक आर्जी है, लेकिन जिस जगह हमें रहना है वहाँ घर पता है नेकियों से बनते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास नेकियां इकट्ठा होंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि जन्नत में भी आला किस्म का घर आप बना सके। और वो कहते हैं ना जी, मांगो तो अल्लाह ताला से तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्या पता आपकी नेकियों की वजह से आपका जो घर है वो जन्नतुल फिरदौस में बने। बाज़ टाइम पे ऐसा होता है कि ये जी घर नेकियां करना या अच्छे काम करना किसी की दुआओं से होते ऐसा होता है कि हमारी जो तकदीरों के फ़ैसले हैं ना और हमारी दुआओं के जो फ़ैसले हैं वो दूसरों के ऊपर मुनस्सिर होते हैं। अगर कोई हमारी अच्छे इखलाक को या अच्छे किरदार को, या अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा करें तो आप यकीन करें वो हमारे लिए अगर जिस सच्चे दिल से दुआ करेगा ना वो नेकी अर्श पर पहुँचेगी। लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे का अलमिया ये है कि कहते हैं जी अपना ही पेट भर लो, दूसरे का कुछ भी सोचना उनके लिए बिल्कुल मतलब फ़हम ही नहीं होता, वो अहमियत ही नहीं देते। इवन यहाँ तक कि उनके घर में जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं ना उन तक को वो सिर्फ तनख्वाहों पे टरखाते हैं या फिर कल के या परसों के खाने पे टरखा देते हैं। तो ये नेकियों का जो अमल है ना वो इस कदर रुक गया है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशानियों में, घरेलू मसाइलों में, मुल्क के मसाइलों में उलझे हुए, ज़िंदगी उलझी हुई है हमारी इसीलिए, और सुलझ के नहीं दे रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि नफ्स को तो हम गुनाहों से रोक लेते हैं जी, नमाज से, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को नहीं रोक पाते। हमें यहाँ पर भी अपने आप को रोकना है। अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत दी है तो आप यकीन करें, आप ये सोचें कि ये जो दौलत है ना इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है,
बल्कि उन गरीबों का भी हिस्सा अल्लाह ताला ने आपको दिया है ताकि आप दूसरों को देकर ख़ुद भी सवाब कमाएं और गरीबों की भी हौसला अफजाई हो कि जी जी हमें भी कुछ समझा जा रहा है। इसीलिए अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि अपनी तिजोरियां अमीर भर लेते हैं। उनको लगता है कि जी हम जितना भरेंगे उतना हमारे आगे की ज़िंदगी में काम आएगा। आगे के एक पल का किसी को पता नहीं होता, एक पल का, एक सेकंड का, आज है कल नहीं है। इस हकीकत को मानने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, बहुत कम लोग। हाँ, आप कन्वर्सेशन करें, आप बात करें तो आप यकीन करें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सिर्फ दावे और बातें ही होती हैं। अमल कहीं कहीं नज़र नहीं आता, बहुत मुश्किल से। और अगर अमल दिखेगा भी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादातर, मेजॉरिटी, में सबको नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर दिखावे के लिए दिखेगा। किसी अच्छी सी वीडियो में डाल दिया जाएगा, शॉर्ट्स में डाल दिया जाएगा, कोई वीडियो बना ली जाएगी, जी हम तो यहाँ पे खिदमत खल्क करें। अगर आपकी नीयत ये है कि आपको देखकर दूसरे लोग भी करेंगे तो आप यकीन करें फिर आपका अमल बेहतरीन है। लेकिन अगर आपका अमल सिर्फ ये होगा कि जी हमारी वाह होगी, दिखावा होगा, तो आप यकीन करें ये अमल नेकी के बजाय गुनाह के ज़मरे में आ जाएगा। और हमें अपने गुनाहों पर नज़र रखनी है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अपने तनख्वाह में, अपनी हिस्सेदारी में, अपने जो है ना वो पैसे में, अपने कपड़ों में, अपनी शॉपिंग में, अपनी हर चीज़ में दूसरों का अगर ख्याल रखें, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ आप निकालें, कुछ ना कुछ आप निकालें, आप यकीन करें बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। हमेशा याद रखें चीज़ें देने से बढ़ती हैं, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो आपकी पैसे हों, आपकी दौलत हो, आपकी कोई भी एबिलिटी हो, अगर वो आप दूसरों को देंगे ना तो आप यकीन करें वो चीज़ बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं कभी भी। कभी भी ये सोच अपने जहन के अंदर नहीं लेकर आए कि हम दौलत किसी को दे देंगे या हम उसमें से आधा किसी को दे देंगे तो वो बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। अब देखें ना, 5 बहन भाई हैं। अब छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि 5 बहन भाई हैं, उन 5 बहन भाइयों में पाँचों तो अमीर नहीं है, लेकिन उनमें जो बहन या भाई अमीर है वो अपने बहन भाई को गरीब कैसे देख सकता है? कैसे वो देख सकता है कि ये मेरा भाई गरीब है और मैं अमीर हूँ? कैसे वो नए कपड़े पहन सकता है? किस तरह से वो अपने दिल में ये सोच सकता है? माँ जाए हैं भाई, एक ही माँ की औलादें हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही जगह खाया पिया है। जब शादियाँ हो गई हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को डेवलप करना शुरू कर दिया है, अगर कोई आपसे थोड़ा, कोई बहन या भाई आपसे नीचे रह गया तो आप ये कैसे देख सकते हैं कि मैं अमीर हूँ और वो गरीब है? आप उसको इतना दें कि वो भी आपकी तरह देना शुरू कर दे। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि इस तरह से प्यार मोहब्बत भी बहुत बढ़ता है। और कोई, मैं समझती हूँ अगर कोई अमीर, सारे अमीर अगर ऐसे हो जाएंगे ना तो हमारे पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी हर अच्छी चीज़ में लोगों को शामिल करें और लोगों को बताएं कि नहीं ये भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोगों को देनी चाहिए। कोई नहीं भी मांग रहा तो भी महसूस करें, ढूंढें ऐसे लोगों को। आप यकीन करें कुछ जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वो भी बहुत क्राइसिस में होते हैं बहुत, लेकिन वो बेचारे बोलते नहीं, उनके हाथ नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने इंसानों के आगे हाथ फैलाया ना तो हमेशा के लिए मोहताज हो जाएंगे वो इंसानों के। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने पैसों का ज़िया ना करें, हम अपनी चीज़ों में अपने सगे बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, कज़न्स को, जो भी आपको दिखे और जो हो सके आपसे आप ज़रूर करें। आप यकीन करें आपका दिया हुआ बढ़ेगा, आज भी काम आएगा और कल भी काम आएगा और आपकी औलादों के भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, ज़्यादातर उसमें बेसमेंट जो है ना, उसमें जो है ना बेसिक चीज़ जो है ना वो औलादों से जुड़ी हुई होती है। हम अपनी औलादों के लिए करते हैं, हम उनको तरक्की देने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की ना, अल्लाह ताला खुद हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। जज़ाकल्लाह व खैरा।